पहला हमारा लेसन है इंटीजर्स। इंटीजर्स है क्या चीज? तो इंटीजर्स को पहले समझना है हमें। नंबर लाइन होता है, इसे बता रहे हैं, सुन ले। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम वे पहले नंबर लाइन को समझें। पहला हमने जो है जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसे ना हम पॉजिटिव मानते हैं और ना निगेटिव मानते हैं। तो जीरो के हम राइट साइड पे पढ़ेंगे तो जो है हमारे काउंटिंग नंबर जो है यहाँ पर ये है 1 2 3 4 S1। और ऐसे ही हम पीछे की ओर आते हैं तो -1 -2 -3 -4 S1। और ये माइनस इंफाइनाइट तक और S प्लस इंफाइनाइट तक ये नंबर चला जाता है। तो ये जो नंबर लाइन पर ये नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सभी का जो कलेक्शन होता है वे हमारे पास, उसे हम नाम देते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है ये सभी होल नंबर में होते हैं, ये डेसिमल में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। इंटीजर्स जो है पॉजिटिव हमारे जो है नंबर्स है, काउंटिंग नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। अब हमारी आती है कि नंबर लाइन में अगर हम किसी नंबर में कुछ ऐड करते हैं, जैसे हम ऐड को प्लस को पहले आपको समझाता हूं और साइन के माध्यम से आप समझिए। साइन हमारे पास इस पर एप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए कि हमने प्लस को प्लस किया प्लस के साथ तो हमें क्या मिलेगा? प्लस। अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को हम जोड़ेंगे तो वह जो है हमारा कैसा नंबर होगा? वहां पे पॉजिटिव नंबर होगा। और अगर मैं जो है इसी पॉजिटिव नंबर में मैंने जो है निगेटिव नंबर को जोड़ा तो इसमें ध्यान देना है कि बड़े में से छोटे वाले का जो है, मान लीजिए बड़े है, बड़ा ये है और छोटा ये है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। क्योंकि अगर बड़ा पॉजिटिव है माइनस कर देते हैं, और हमारा जो साइन अगर बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पर लिखेंगे इफ, यहाँ लिख लेना प्लस इज ग्रेटर देन, यहाँ पर माइनस 10, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर जो है माइनस यहाँ पर है और इफ प्लस इज लेस देन माइनस, तो अगर जो हमारे पास जो नंबर है जोड़ा जाता है तो अपोजिट हमारे पास हो जाते हैं और साइन हमेशा बड़े वाले की लिखी जाती है। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव बड़ा है तो इसमें नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पर लग जाता है। तो ये जो हमारे पास जो सिंबल है इसके अकॉर्डिंग हम इस पर काम करेंगे और हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं समय समय पर मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस at different places on a particular दिन में अलग अलग जगह का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो अब मैं आपको इसमें जो है जो टेबल बनाया गया है मैं एक बार बना रहा हूं और इस पर इसके अकॉर्डिंग आप सभी के पास बुक है, आप बुक में इसे देखेंगे और यहाँ से जो है हमारे पास जो नंबर दिए हैं इन सभी नंबर को मैं यहाँ पर शो करा रहा हूँ। ये हमारे पास है, जैसे ये हमारा पॉइंट है पहला 0 मान है, ठीक है। और 0 के बाद जो है हमारे पास जो हमारे पास एक मिनट आ गया हो गया 5 और 2 3 4 ये हो गया हमारा 10, 1 2 3 4 ये हो गया हमारा 15,
1 2 3 4 ये हमारा हो गया 20। तो और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 25। तो 0 से हम राइट साइड की ओर गए तो हमने 5-5 के अंतर पे गए, और 0 से पहले ये हो गया 1 2 3 4 और ये हमारे पास -5 1 2 3 4 ये हमारे पास हो गया माइनस का 10। तो ये नंबर्स दिए गए, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है यहाँ पर ये बोला गया है। मैं लाहौल स्पीति मैं क्योंकि इसमें नाम एल से है, लाहौल स्पीति को मैं इसमें लिख दे रहा हूँ एल। हमने पूरा नाम नहीं लिखा, पूरा नाम जो है आपके बुक में लिखा हुआ है। दूसरा नाम है श्रीनगर, श्रीनगर जो है लिखा गया है SRI होगा 0 से पीछे, यानी ये जो है हमारे पास ये है, ये श्रीनगर का हमारा जो है नाम है। फिर इसके बाद जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमारा जो है शिमला, शिमला को जो है हम एस से SI से हम रिप्रेजेंट करेंगे। SH लिख सकते हैं, SHI और SRI श्रीनगर, SHI शिमला। और उसके बाद ऊटी का टेम्परेचर है, ऊटी का टेम्परेचर, ऊटी को मैं लिखता हूं यहां से O से, और ऊटी। और उसके बाद बेंगलोर का टेम्परेचर दिया गया है, बेंगलोर जो है 20 यहाँ बेंगलोर को हम रिप्रेजेंट करेंगे B। ध्यान सुनिएगा, L से क्या हो गया लाहौल स्पीति, श्री से श्रीनगर, SHI से शिमला, O से ऊटी और D से बेंगलोर। ये हमारा गिवन है। अब इसके बाद जो है पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा हमें जो है समझना होगा और जानना होगा। और इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस। हमें नंबर्स को हमें ऑब्जर्व करना है, उसका टेम्परेचर हमें लिखना है। तो पहला नाम क्या है इसमें, लाहौल स्पीति। लाहौर का स्पीति का टेम्परेचर क्या होगा, 5 से पीछे की ओर आएंगे, 5 6 7 8 ये हो गया माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हमें जो है उस क्रम में आगे पीछे आना है। पीछे अगर हम आ रहे हैं तो निगेटिव संख्या बढ़ती जाती है, और 0 से हम आगे जाएंगे तो पॉजिटिव संख्या हमारी बढ़ती जाती है। तो अब इसके बाद जो आ रहा है श्रीनगर, ये है श्रीनगर। अब हमारे पास श्रीनगर का टेम्परेचर देख लेते हैं। श्रीनगर यहाँ पे है, 0 के बाद -1 -2, श्रीनगर हो जाएगा -2। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो श्रीनगर का टेम्परेचर भी हमारे पास मिल गया। अब अगला हमारा जो दिया गया है वो है शिमला। तो शिमला में हम बात करते हैं शिमला का टेम्परेचर। तो ये हमारे पास है शिमला, शिमला का टेम्परेचर देखिए, तो ये हमारा 5 डिग्री है। तो यहाँ पे पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड शिमला का टेम्परेचर हो गया। फिर बारी आ रही है ऊटी की। तो ऊटी हमारे पास आ रहा है O, यहाँ पर O T 10 11 12 13 14, इसका टेम्परेचर हो गया 14 डिग्री। ऊटी का टेम्परेचर हो गया 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से देखिए। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है, ऊटी के बाद नंबर है बेंगलोर। बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है, 20 है। 20 के बाद 21 24 तो ये हमने जो है इन सभी के टेम्परेचर्स को
हेलो। तो बेटा इसमें हमारे पास जो है जो पर्टिकुलर शहर थे इन सभी शहरों का हमने टेम्परेचर लिख लिया इसके नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। नंबर लाइन जैसे दिए गए थे उस नंबर लाइन के अनुसार हमने जो है इसके टेम्परेचर को लिख लिया। अब इसके बाद जो है जो क्वेश्चन हमसे व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। अब ध्यान देना बच्चों, हॉटेस्ट क्या हेलो। है? बी पोर्शन हॉटेस्ट। तो हॉटेस्ट टेम्परेचर हमारे पास जो है ये हो जाएगा हॉटेस्ट। सबसे गर्म कौन सा है? बेंगलोर है। तो बेंगलोर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद जो है बेंगलोर के बाद नंबर आता है सबसे ठंडा क्या है? कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट सबसे ठंडा कौन सा है? लाहौल। तो ये हमारे पास जो इसका टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। साइन के साथ यहाँ लिखना। अब बारी आ रही है इसके डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस में हमारे पास जो है हॉटेस्ट में से कोल्डेस्ट को हमने जो है क्या कर दिया? हमने जो है माइनस कर दिया। अब माइनस माइनस का यहाँ पर देखना होगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों साइन जब सेम साइन होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है तो वो वैल्यू हमारी क्या होती है? पॉजिटिव। यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 22 प्लस 8 हमारे पास पॉजिटिव हो गया। दैट इज इक्वल टू 30। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि 22 डिग्री पॉजिटिव और 8 डिग्री निगेटिव दोनों जोड़ दिया तो डिफरेंस हमारा जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। Therefore, the temperature difference between the hottest and the coldest place 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नंबर लाइन को आपको समझना है। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग प्रत्येक शहर का आपने जो है टेम्परेचर लिखा। सबसे हॉटेस्ट जो है ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड बेंगलोर का है और सबसे कोल्डेस्ट लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने हॉटेस्ट में से कोल्डेस्ट को माइनस किया, साइन को किया, उसके बाद इसे हमने मैनेज किया। ये हमारा जो है आपका आंसर जो है आपको। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें जो है कि हमें क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया है। क्यों? यहाँ पर बेटा मैं नहीं दूंगा। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका क्लास में चल रही क्या है? तो अभी इसमें जो है हमारे पास ये जो नंबर थे सी क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो यहाँ पर लिखा है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा पूछा गया है श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है श्रीनगर का टेम्परेचर यहाँ पर आपका दिया गया है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें जो है हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि यहाँ पर इसका डिफरेंस पूछा गया है। तो अब आपको ये समझना होगा बड़ा कौन है इसमें से, -8 बड़ा है या -2 बड़ा है। तो आपको देखना होगा बच्चों कि यहाँ पर निगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा माना गया है और निगेटिव नंबर में जो नंबर जितना कम होता है उतना वो बड़ा माना गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। डिफरेंस इक्वल टू तो -2 में से माइनस का 8। अब आप देखेंगे कि
कि -2 और -8, तो ये माइनस और माइनस आपके क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गए थे, यहाँ भी माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो गया ये क्लास चल रही है। हाँ +8, क्या चला रहा है? मैं तो -2 यूट्यूब चला रहा हूँ। क्यों खत्म हो गई? भैया आपस में बात ना मिलेगा मैं तब भी चलाऊंगा। म्यूट कर लेंगे। मैंने बैक होएगा। किया है कि ये रिवीजन हो रहा है और कोई भी जो है बात आपको पूछनी हो तो 15 आप मिनट में जैसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास अब बारी आ गई कि पॉजिटिव और निगेटिव। मैंने यहाँ लिखवाया था पॉजिटिव और निगेटिव में अगर पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में अगर निगेटिव बड़ा है तो निगेटिव साइन होगा। दोनों में हमारा पॉजिटिव बड़ा है तो साइन किसका लिखेंगे प्लस का, 8 में से 2 माइनस होगा 6 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो है हमारे पास जो है हमने इसको यहाँ पर जो है बता दिया। अब इसके बाद जो है 6 लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और बात पूछा गया है, ध्यान से देखना बच्चों। लिखा है कि can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than temperature at Shimla। अब हम क्या करेंगे, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हम प्लस करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन श्रीनगर, गौरान अरे क्लास चल रहा है, ये हमने जो है प्लस किया। श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 और शिमला का टेम्परेचर था 5 डिग्री। इसको जब हम सही करेंगे तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 5 इज इक्वल टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ा गया तो वो कितना डिग्री मिला, 3 डिग्री मिला। और बोला गया है कि क्या यह टेम्परेचर अगर लेस देन क्या लिखेंगे, यस 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस देन शिमला टेम्परेचर। तो आप देख रहे हैं शिमला का कितना टेम्परेचर है, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है हमने दो जगह के टेम्परेचर को जोड़ने पर उनमें से एक जगह के टेम्परेचर से वो वैल्यू कम आ रहा है। लेकिन जो है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो है अगर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ा जाता है तो वो दोनों का सम शिमला के टेम्परेचर से ज्यादा है कि कम है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, सम जो है कम है और बाद का टेम्परेचर जो है शिमला का ज्यादा है। तो बहुत आसान था। यहाँ पे इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वे जो है पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा इससे रिलेटेड किसी का, से यस या नो? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है इसे नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं मैं और एक एक चीज फिर से बता रहा हूं दोबारा से, ताकि जिनका छूट गया है वे फिर से इसे पढ़ लेंगे और तैयारी अपनी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में उसको सुनेंगे। पहले क्या करना है कि हर क्वेश्चन को एक बार कम से कम 2 टाइम तो पढ़ना ही चाहिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इन अ क्विज, एक क्विज हो रही है और पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर। अगर जो है आपका उस क्विज में आंसर सही है तो आपको पॉजिटिव नंबर मिले जाते हैं, और अगर आपका जो है आंसर इनकरेक्ट है तो उसमें माइनस मार्किंग है, उसमें निगेटिव नंबर आपको मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप जीतते हो तो कुछ नंबर जुड़ेगा, अगर आपने गलत आंसर दिया तो उसमें से नंबर काट भी दिया जाएगा। तो इफ जैक्स स्कोर इज 5 जल्दी आओ जिसमें टेम्परेचर वाला फर्स्ट राउंड में किया गया है, और इसके बाद व्हाट इज द टोटल अकॉर्डिंग टू क्या पढ़ाई पता है रीजन पढ़ा रहे थे सर, हम आखिरी में गए थे। बढ़िया बात है कि यहाँ पर लिखेंगे जैक्स। जैक्स जो है ये एक नाम है, स्कोर
तो पहला हमारे पास क्या है 25 मिला प्लस यहां पर माइनस का 5 प्लस माइनस का 10 प्लस 50 प्लस 10, ये 5 राउंड है, यानी कि एक बार 25 नंबर मिले, फिर इसके बाद -5 मिला, फिर इसके बाद जो है 10 -10 मिला, फिर 15 मिला, फिर 10 मिला। तो हम एक तो तरीका है कि क्रम से दो को हम ठीक करते चले ना, लास्ट तक सॉल्व कर दें। तो आइए हम देखते हैं इसके काम को। पहला काम होता है हम इसके साइन को ठीक करना। ये है 25 का 25 हमने लिख दिया, फिर इसके बाद ये प्लस और माइनस, अब दो साइन एक जगह आ जाए और अपोजिट हो तो वहां नेगेटिव लिखा जाता है। -5, -10 और प्लस का, हमने जो है साइन को ठीक करके इसे दोबारा से रीराइट इसे लिखा। अब हम काम करते हैं 25 में से 5 को कम करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 20 -10। पहले हमने जो है इनको सॉल्व किया, लाइन मैंने खींच दी है, और प्लस का 15 प्लस का 10। अब इसके बाद जो है यहाँ पर 20 में से 10 को माइनस करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 10 प्लस 15 प्लस 10। अब इसके बाद जो है 10 और तीनों हमारे प्लस में है, तो हमारे पास हो गया 35 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी जो जैक है उसने 5 राउंड में पाया, उन सभी नंबर्स का सम है 35। जैक के 5 राउंड के नंबर्स का सम कितना है 35 है। निगेटिव वाले नंबर्स को हमने जो है माइनस करना शुरू किया है, और जो बच गए हैं उनको हमने पॉजिटिव वैल्यू को लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। इफ एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन यू मे आस्क। सर हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को सर इस क्वेश्चन में नहीं है सर, मेरे को इसके पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट में है सर। उसमें क्या है जब मैंने डी पार्ट में परेशानी है। हाँ सर, और सर मतलब जब मैंने मतलब पहले पढ़ा था तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला तो काम होता है ना प्रॉब्लम का, जहां पे प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन भी ठीक वहीं पर मिलता है। तो हमारे पास जो है जो डी पार्ट आपके सामने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन कहा गया है कि अगर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ दिया जाए, अगर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ दिया जाए, हम चेक कर लेते हैं। ऐड किया हमने, एक का टेम्परेचर -2 डिग्री है, दूसरे का 5 डिग्री है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3 डिग्री। और पूछा गया है क्या दोनों के सम का टेम्परेचर शिमला से कम है कि नहीं है। यहाँ पर चेक करेंगे, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है और दोनों का सम कितना आ रहा है 3 डिग्री। तो 3 ऑलवेज बी लेस देन 5। 3 जो है हमेशा 5 से क्या होता है छोटा होता है। तो यानी कि जो क्वेश्चन में कहा गया है वो ट्रू कहा गया है। हम लिखेंगे प्लस सम ऑफ श्रीनगर प्लस शिमला इज लेस देन शिमला। ठीक है ना, यहाँ हमने बना करके आपके सामने दिखा दिया। अब सुन रहा है बेटा। सर पर मतलब मैंने कॉपी में तो इसका यस और नो दोनों आंसर लिखा है। नो में मतलब दोनों के स्टेटमेंट में लिखा है, यस में लिखा वी कैन से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। आपने कुछ उसमें जो है लिखते समय कोई दिक्कत हुई होगी या लिखा आपने होगा। जो बोलते कि आंसर तो हमें क्या देना है, आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज में देना है। पूछ रहा है यस तो आप लिखेंगे यस, पूछ रहा है नो तो आप लिखेंगे नो। दोनों तो लिख नहीं सकते, दोनों तो करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट तो कोई एक ही होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का सम जो है शिमला से छोटा है, यानी जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो ट्रू है, तो लिखेंगे यस। नो का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस
थर्ड क्वेश्चन में अपने प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। नया क्वेश्चन है ये। कहा गया है श्रीनगर में टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। कब? मंडे को। एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। और ये क्या हुआ? टेम्परेचर फिर से वो 2 डिग्री और गिर गया। गिर गया मतलब टेम्परेचर और कम हो गया, 2 डिग्री और कम कर देना है उसमें ट्यूसडे को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री। और अगर अगले दिन ये 4 डिग्री बढ़ जाता है तो टेम्परेचर क्या होगा? एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? उस दिन वो टेम्परेचर क्या होगा? मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पहला काम होता है श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था? श्रीनगर का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर लिखा गया है ऑन मंडे। मंडे को ड्रॉप मतलब माइनस साइन और राइज मतलब प्लस साइन, तो माइनस हो रहा है। तो ऑन मंडे को तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने जो है कितना गिर गया? -2 डिग्री सेंटीग्रेड और ये ड्रॉप गिर गया। मंडे को क्या हुआ? टेम्परेचर गिर रहा है, तो वो साइन हमारी क्या होगी? निगेटिव। तो अब हमारे पास जो है हम इसे सॉल्व करेंगे और निगेटिव साइन के बाद हमारे पास -5 - 2 दैट इज इक्वल टू -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मंडे का टेम्परेचर है। फिर इसके बाद लिखा है मंडे के बाद, सॉरी ये ऑन मंडे, ये सॉरी ये मंडे नहीं है, ट्यूसडे है। मैंने डे गलत लिख दिया। मंडे को तो कौन लिखा? ये हो गया हमारा ऑन टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। और ट्यूसडे के बाद नंबर आता है किसका? वेडनेसडे। वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को क्या हो रहा है? ये टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ जा रहा है, तो प्लस का यहां पर हो गया 4। तो ये हमारे पास -7 + 4 इज इक्वल टू -7 + 4 इज इक्वल टू -7 + 4 इक्वल टू -7। 7 में से 7 बड़ा है, साइन लिखेंगे निगेटिव का, और यहां हमारे पास हो गया दैट इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसका आंसर है। तो जब ड्रॉप होगा तो -2 करेंगे और राइज होगा तो हम प्लस उसी जो आया होगा करंट टेम्परेचर में हम जो है उसमें 4 डिग्री जो है और बढ़ा देंगे। यहाँ 4 डिग्री बढ़ाया है, यहाँ भी हमारे पास तो 4 प्लस में लिखा है और यहाँ -2 किया है। तो हमारे पास जो है, आप चाहो तो सीधे सीधे -2 कर सकते हो, कंफ्यूज हो रहा है तो या ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं, या आप चाहो तो इसको ऐसे ना लिख करके सीधे सीधे 2 डिग्री जो है ड्रॉप गिर रहा है ना, तो यहाँ माइनस का साइन लगा लो और सीधे सीधे ऐसे कर लो, तो भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है बेटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? नो सर। ये समझ में आ गया सबको? तो ये जो है ये बिल्कुल स्टार्टिंग से लेसन 1 से और पहली एक्सरसाइज से रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया है। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे प्रोसेस में स्कूलिंग हो रही है, तो आपको तैयारी करना होगा। अपनी कापियों को जिनका अधूरा है वे मेंटेन करना शुरू कर दें। कापियां सभी लोग बना लें ठीक ढंग से, और जो है काम भी उसमें पूरा होना चाहिए। मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूं कि किसी का काम छूटा भी होगा तो वे भी मेरे साथ साथ अपना काम कर लेंगे, और मैं पूछूंगा कि रिवीजन कराते समय उसे आप कहां पर नोट कर रहे थे। ठीक है, चलिए एक टाइम बचा है, अभी एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं समझाता हूं, उसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन 4 में
जो बात कही गई है उसे हम जो है थोड़ा हम देखेंगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में। तो यहां पर आप देखते हैं कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। समुद्र के सतह से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक जो है प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन, ये बिल्कुल जो है कहां पर है, समुद्र में एक सबमरीन भी है, यानी कि टॉप में भी एक प्लेन है और समुद्र के नीचे भी सबमरीन है। अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि सबमरीन जो है वो जो है हमारे पास सी लेवल से नीचे जो है 1200 मीटर नीचे वो सबमरीन भी जो है तैर रही है, फ्लोटिंग कर रही है। अब इसके बाद पूछा गया व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 था। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये है समुद्र की सतह। अब समुद्र की सतह से ठीक जो है ऊपर एक जो है प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है इसमें, और प्लेन जैसा मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और तो ये प्लेन जो है हमारा आसमान में है और ठीक इसके नीचे जो है एक सबमरीन भी है। सबमरीन भी जो है हमारे पास ऐसे है और ये सबमरीन एक इस तरह से है। और ये सबमरीन जो है कहा गया है कि जो समुद्र की सतह है ये हमारा 0 है और इसके ऊपर जो है इसकी हाइट, ये हाइट हमारी है 5000 मीटर। और जो सबमरीन है बिलो द सी लेवल, समुद्र की सतह से नीचे हमारे पास 1200 मीटर। ये अब इसके बाद ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल डिस्टेंस। अब इनके बीच में तो मान लो यहां से हमारे पास जो वर्टिकल टोटल डिस्टेंस, अब यहां पर आप ये मत करिएगा कि जो सी लेवल के नीचे है तो निगेटिव कर लेंगे, सी लेवल से ऊपर है तो पॉजिटिव। यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस यानी ये दूरी पूरी और ये दूरी पूरी, यहां डिस्टेंस की बात होती है। तो यहां पर हम सीधे सीधे काम कर लेते हैं और यहां हमारे पास जो है या एक तरीका और है, अगर मैं इसको लिखूंगा ये तो ये हमारे पास पॉजिटिव में 5000 आपको साइन के अनुसार समझाता हूं और यहां से नीचे जो है ये माइनस में। अब क्या होगा, टॉप में से बॉटम को माइनस करना, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू 5 हम माइनस 1200 को माइनस कर दिए, क्या मिल गया हमें 5000 प्लस 1200, इसको हमने जोड़ दिया 0026। तो इतना मीटर जो है सबमरीन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम जो है यहाँ पर आपको समझा दिए, बता दिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम न हो। तो अभी इसमें जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। तो अभी हमारा जो है टाइम भी लगभग हो गया है और इसमें एक बार मैं ये सभी लोग अपना जो है ये भैया जो है सौर्य चौधरी, और मैक्सिमम अभी संख्या घटने लगी, टाइम होने के बाद जो है सब बच्चे जो है अपनी वीडियो से ऑफ कर देते हैं। और ये हार्दिक भट्ट, वंश राजपूत, केशव रस्तोगी, कृष्णा सत्याल, डेल और ईशान टंडन, रिद्धिकरण कुमावत, प्रणव तिवारी, ये लोग अपनी वीडियो को ऑफ किए हुए हैं। अब इनका मैं नाम नोट कर ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इनको मैं बाहर कर दूंगा, इनकी क्लास में एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। तो वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी है, आप अपनी माइक को आप म्यूट किए, ठीक है बेटा। तो चलिए अभी हमारी क्लास होती है, किसी कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक।